के फंड के विनिंग सीरीज 53 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द थाई स्टिक वैरायटी इज ए बाम्बू, बी मैरिजुआना, सी एलिफेंट ग्रास, डी टोबैको। थाई स्टिक कौन सी वैरायटी है? आंसर इज बी मैरिजुआना। देख लेते न्यूज में क्या है भाई। बम आइश कर रहा है, पोट्टा दिख रहा है। इन न्यू हाई थाईलैंड बिकम्स द फर्स्ट एशियन नेशन टू मेक मैरिजुआना लीगल। यानी बढ़िया सुट्टा मारते बैठेंगे सब पुट्टे, इस टाइप का वहां पे हो गया है। मैरिजुआना यानी एक प्रकार का जो है चरस गांजे जैसा माना जाता है, मतलब एक प्रकार का टोबैको टाइप का ही होता है मैरिजुआना। ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो है कनाडा और उरुग्वे छोड़ दिया जाए तो सारे वर्ल्ड में है ना, ये रिक्रिएशनल यूज के लिए मैरिजुआना लीगलाइज नहीं है। कनाडा और उरुग्वे छोड़ दिया जाए तो अब भाई थाईलैंड में भी सिग्नल मिल गया है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर 3/4 का रूल जो है उन्होंने 10 जून 2022 को बोल दिया है आइश करो भाई। थाईलैंड अभी 3rd कंट्री हो गया है और एशिया का पहला ही कंट्री हो गया भाई जहां पे लीगलाइज दिया। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट कंप्लीटली लीगलाइज। अब इन्होंने कहा भाई कि सुट्टा मारोगे पब्लिक में ना तो हम तुम्हें सुट्टा मारेंगे जेल में। 3 महीने का जेल हो जाएगा, 25,000 का भाट का फाइन हो जाएगा। भाट यानी थाई करेंसी, उसका फाइन हो जाएगा। ऑयल एक्सट्रैक्ट भी इसका निकालना है तो इट नॉट टू बी मोर देन 0.2% THC है ना, वो भी लीगल हो जाएगा। तो कंप्लीटली फ्री नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. Karnataka state has highest number of elephant population. Karnataka state has only 2 elephant reserves. 2 sentences है, सिंपल से sentences है ना। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। एकदम से सिंपल दिया है, जल्दी क्लिक करो, मैं भी क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों। कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट पाए जाते हैं। वैसे भी एलिफेंट के बारे में कहा है कि एलिफेंट ये कोई एक स्टेट में नहीं रहते भाई, अक्रॉस द स्टेट उनके कॉरिडोर्स है। फिर भी एक 2017 जो है 2017 में एलिफेंट का इनुमरेशन हो गया था अंडर द एलिफेंट प्रोजेक्ट। उसके हिसाब से कर्नाटका टॉप मोस्ट है। इट्स मोर देन 6,000, 6,000 से ऊपर जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है। और 2 जगह जो है यहाँ पे इनके एलिफेंट रिजर्व्स है। एक मैसूर में है ना, एक मैसूर में है और दूसरा दांडेली में है, है ना। ये 2 जगह है, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स है। चलो न्यूज में क्यों है देख लेते हैं भाई। न्यूज में है 70 एलिफेंट्स डाइड इन कर्नाटका, यानी सबसे ज्यादा एलिफेंट वहां पे मर रहे भाई, है ना। 15 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, 15 ये अननेचुरल कॉजेस के वजह से मर रहे हैं। 17 में से 15 जो है ये अननेचुरल कॉजेस की वजह से, उसमें से 10 जो है ये इलेक्ट्रोक्यूशन से हो गए, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से मर गए। इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनिमल, है ना, एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भाई। अब एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? तो ऑब्वियसली हैबिटेट लॉस, है ना, हैबिटेट लॉस बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। वो सबसे ज्यादा हो रहा है। हम उनके एरिया में घुस रहे, वो हमारे एरिया में नहीं आ रहे भाई। हमने उनका एरिया काफी कम कर दिया है। कई तो आप देखो, यदि ये एरिया देखोगे इधर का, है ना, कॉल्ड एज अ वेस्टर्न घाट्स, ये हॉटस्पॉट है। ये जो है ये एरिया में तो इनके कॉरिडोर्स जो है, चाहे टाइगर का रहे इनका, बीच में इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे पैक कर डाले भाई, तो ये जाएंगे का? तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाईएस्ट मॉर्टेलिटी जो है एक चामार जंगार जो ये है सर्कल, उसमें है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। कर्नाटका नंबर 1, आसाम नंबर 2, केरला 3, तमिलनाडु 4, 5 उड़ीसा,
6 उत्तराखंड, 7 मेघालय, 8 अरुणाचल, 9 वेस्ट बंगाल, 10 झारखंड, 11 नागालैंड, 12 छत्तीसगढ़। ठीक है, ये ध्यान में रखो थोड़ा सा, इसलिए कि ये पूरे स्टेट देख लो, और स्टेट के साथ और भी ये ध्यान में रखो कि ये पूरे स्टेट में क्या है, कौन से स्टेट में नहीं पाए जाते, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। रैंकिंग लगा सकते हैं डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर का, वो भी थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि बहुत बार हम कैसा होता है, जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई मेघालय वगैरह, तो आप गलती से ऊपर सोचोगे आसाम के पास हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स plenipotentiary power to the Supreme Court? Plenipotentiary power and a full power, complete power, supreme power. Okay, तो कौन देता है? A 131, B 136, C 141, D 142. आंसर दीजिए, क्लिक कर रहा हूं, आप मैच कीजिए। आंसर इज D 142. 142 is providing the प्लेनिपोटेंशियरी पावर, है ना। एक सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में भी ये वर्ड आया प्लेनिपोटेंशियरी पावर, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वर्ड। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड है? 142(1) में आपको दिखेगा एक वर्ड कॉल्ड एज अ कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड है दोस्तों, और यही वर्ड बताता है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल पावर्स। ओके, 131 में क्या है, तो ऑब्वियसली सबको मालूम है भाई, थोड़ा नहीं मालूम तो मालूम कर लो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, है ना। क्योंकि कैसा है, ये कभी कभी मैचिंग द पेयर वगैरह इसमें रह सकता है। 136 में स्पेशल लीव है ना, स्पेशल लीव टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट, है ना। और 141 में क्या आता है, तो 141 में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ये है रूल्स, जो जजमेंट है, these are binding on all कोर्ट, सभी कोर्ट के ऊपर ये लागू होते हैं, सभी कोर्ट ये इसका रेफर कर सकते हैं। तो ये कभी कभी मैचिंग द पेयर वगैरह में आ सकता है। ठीक है, चलो देख लेते न्यूज में क्यों है 142। भाई is trying the not a way to untangle even grievous cases, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने 142 का आधार लेते हुए जो है कंप्लीट जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में 2 केसेस है, और 2 केसेस में एक डिस्कशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में। पहला केस ऐसा है कि एक बंदे ने एक बंदी के बहन का मर्डर करने की कोशिश की थी, और जो बंदी है उसके साथ शादी कर डाली, मैरिज कर डाला, उसके बहन को ये मारने वाला था और उसके साथ शादी कर डाला। अब जो है ये मद्रास हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सभी लोग एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, सुकून से रहना चाहिए, तो भाई जो बंदे जिसने शादी कर ली भाई उसको छोड़ दो, सुकून से दोनों को रहने दो। व्हाट द हेल, ये एक टाइप का ये हो गया। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक हम देख लेते हैं। दूसरा सेकंड केस में ऐसा है कि एक बंदा था, उसने अपने नीस पर ही रेप कर डाला जब माइनर थी, तो पोस्को एक्ट में जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसके तहत तो उसको सजा चल रही थी, है ना। और एक ऐसा सजा चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाई उसको छोड़ दो। क्यों, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिया कि तमिलनाडु में कस्टम है एविंकुलेट मैरिज, यानी अपने इसके साथ ही शादी की जाती है, दैट इज एविंकुलेट मैरिज। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि दोनों को भाई वो डिस्टर्ब ना करे, उनकी लाइफ हैप्पी लाइफ है, हैप्पी फैमिली जीने दो दोनों को, दोनों तैयार है ना, नो इश्यूज। माना कि विक्टिम जो थे उसके ऊपर रेप किया गया था। अब दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट की सोच ये हो सकती है कि भाई डोमेस्टिक स्टेबिलिटी ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रादर दैन द पनिशमेंट टू द कन्विक्टेड मैन, है ना। अब इसके पीछे भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा देखना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये सब दबाव में बाद में आके शादी कर रहे हैं, मजबूरन ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसा है कि एक तरफ जैसा ये है बिकॉज रेप इटसेल्फ, है ना, ऐसा कहते हैं कि रेप जो होता है या मर्डर, है ना, कंटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह, ये जो होता है इसके घाव जो है ये जिंदगी भर बैठते नहीं, ऐसे कहते हैं। यानी शरीर के तो घाव बैठ जाते हैं लेकिन मन के घाव बैठते नहीं, है ना। ये बहुत ही दूरगामी, बहुत दूर तक जो है
इंसान के जो भावना है उसको झंझोड़ देता है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि ऐसा होगा तो एक ट्रेंड सेटिंग हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसका मिसयूज ना करे लोग। तो इसी वजह से आर्टिकल 142 ऐसा भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, इट शैल बी यूज वेरी स्पेरिंगली एंड वेरी केयरफुली, ऐसा भी बोला है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द इंडिया फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल? एनिमल के लिए इंडिया की पहली कोविड वैक्सीन कौन सी है भाई? ए एनकोवैक्स, बी कार्निवैक, सी नोबीवैक और डी कैनावैक्स। कौन सी है भाई? क्लिक करें, एकदम से फैक्चुअल है यार, आपको मालूम है, आप भी पढ़ते रहते हो। चलो क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। यस, आंसर इज ए, मैच होने वाला था, पढ़ते रहते हो यार, यू आर ब्रिलियंट। ओके, एनकोवैक्स, यस एनकोवैक्स ये इंडिया की है, हाँ ध्यान में रखो, ये किसकी है? इंडिया की। और कार्निवैक्स ये रशिया की है। रशिया ने दुनिया में सबसे पहली एनिमल वैक्सीन बनाई। अब भाई क्यों बनाई ये, बाकी ये प्राइवेट वाली वगैरह है, अब क्यों बनाई वो देख लेते हैं। आप देखो, इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स, व्हाई नीड? तो किसने बनाई? तो हिसार बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन, इन्होंने बनाई है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को प्रोटेक्ट कर सकती है, इसके अगेंस्ट में बनाई है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये ना, इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, उससे ये बनाई है। ये इट यूजेस द AI हाइड्रोजेल, ये भी यूज करते हैं एज एन एडजुवेंट टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए यूज होता है। अब एम क्या है? तो एम टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड एनिमल, लायंस और टाइगर्स, इनको बचाने के लिए है। खैर लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग कुत्ते पालते रहते हैं भाई, है ना, संभालने नहीं रहते, संभालते नहीं, पालते रहते। संभालते तो इधर उधर गंदगी नहीं होती है ना, लेकिन पालते रहते तो जरूर इंजेक्शन दे देंगे, अब पता नहीं देते या नहीं देते, डोंट नो। ओके चलो, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चेलोनाइडस फैंटास्टिकस इज साइंटिफिक नेम ऑफ, है ना, चेलोनाइडस फैंटास्टिकस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ ए हिमालयन ग्रिफन वल्चर, बी जायंट टॉर्टाइज ऑफ फर्नांडियाना आइलैंड्स, सी द सेंट लुसिया रेसर स्नेक और डी रेड बैक सालामेंडर। क्या है भाई? 4 ऑप्शंस दिए हैं, क्लिक करो। मैं क्लिक कर रहा हूं, एकदम से सिंपल सा प्लेन सा क्वेश्चन है। आंसर इज बी जायंट टॉर्टाइज ऑफ फर्नांडिना आइलैंड। फर्नांडिना आइलैंड के ऊपर का जायंट टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज ऑफ गैलापागोस लिंकेज, है ना, उसका है ये। चलो देख लेते हैं न्यूज में क्या है। मैं न्यूज में इसलिए है कि चेलोनाइडस फैंटास्टिकस जो है ये अलाइव पाया गया 2019 में, और कंफर्म्ड हो गया कि इट बिलोंग टू द गैलापागोस स्पीसीज विच कंसीडर्ड लॉन्ग एगो एज टू बी एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई है वो 2019 में पाया गया, और बाद में पता चला ये तो उसकी स्पीसीज है भाई। अब इसका मीनिंग क्या है? चेलोनाइडस फैंटास्टिकस मतलब फैंटास्टिक जायंट टॉर्टाइज, उसका मीनिंग वो होता है नेम्ड फर्नांडा। फर्नांडा इसलिए बोला जाता है उसको कि आफ्टर हर होम दैट इज द फर्नांडिना आइलैंड, फर्नांडिना आइलैंड में इसका होम है, इसलिए इसको फर्नांडा भी कहा जाता है ना। ये पहली टॉर्टाइज, द फर्स्ट ऑफ हर स्पीसीज है ना, ये आइडेंटिफाइड जो है सेंचुरी पहले पता चल गई थी। ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस है दोस्तों, 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लो। ऑल द बेस्ट।